बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार से जुड़ी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप मेरे साथ बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2016 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सकरी। सकरी हिमालय क्षेत्र की नदियां नहीं है, जबकि ऑप्शन ए यानी घाघरा और ऑप्शन सी बागमती ये दोनों हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं, जबकि ऑप्शन बी दिया हुआ सकरी। सकरी हिमालय क्षेत्र की नदियां नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से गंगा नदी समतल भूमि में बहना प्रारंभ करती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरिद्वार। हरिद्वार स्थल से गंगा नदी समतल भूमि में बहना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गया। गया में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि बिहार की जलवायु के जो प्रचलित ऋतुएं हैं वो शीत ऋतु भी यहाँ पाया जाता है बिहार में, वर्षा ऋतु भी पाई जाती है बिहार में और ग्रीष्म ऋतु भी पाई जाती है बिहार में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतधरवा कुंड स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। राजगीर में ही सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में भारत तथा नेपाल सरकार के सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यदि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। यानी कैमूर जिला में, बिहार के कैमूर जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। बिहार के गया जिला में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिला का सर्वाधिक 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस।
यानी बिहार में जो स्थित बरौनी में तेल शोधक कारखाना है वह रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा। मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर के है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6000 HP हॉर्स पावर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आर्टिकल होगा वो होगा अनुच्छेद 173 के तहत, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति में तो अध्यादेश भी शामिल है और राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं और सत्रवासन भी करवा सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सचिवालय का जो मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए है, नीति का निर्धारण करना। तो सचिवालय नीति का निर्धारण भी करता है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना। तो सचिवालय का कार्य ये भी होता है कि विभागीय मंत्री की सहायता करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, विधान नियमावली का गठन करना। तो सचिवालय का काम ये भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1984। 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी चंपारण से और सारण से। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण जिला से किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से राहुल संस्कृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अन्नवाड़ी या अंबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सारण, तो सारण भी होगा, ऑप्शन बी पटना भी होगा और ऑप्शन सी बेतिया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार में जब द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था उसके बाद बिहार के गवर्नर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एम.जी. हेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो यह कितनी थी? तो 7 थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय बिहार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में छात्र परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसका जो स्थापना कब हुई थी? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बार्नियर पटना आया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पाल वंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति की आयोजन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी
हरि सिंह देव एक अच्छा समाज सुधारक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नालंदा विहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासकों में धर्मपाल, देवपाल व हर्ष तीनों शामिल थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगध पर हर्यक वंश भी शासक की थी और शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश ने भी शासक की थी, इसलिए इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर, यानी कि मुंगेर से मध्य पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।